Hello everyone, welcome back to AR Mathematics Coaching, a channel for all the solution of your mathematics queries. Hi class 12th, आज हम बच्चा डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 5.1 हमारी क्वेश्चन नंबर 1 to 34 पूरी अच्छी से कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर किसी ने नहीं देखा है तो आज हम 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने 11th में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा 11th के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, बट मैं दोबारा से आपको सही से अच्छे से समझा रही हूँ कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। चेंजेस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका दूसरा नाम डेरिवेटिव है। तो अगर आपको कहीं डेरिवेटिव दिख जाए क्वेश्चन में या डिफरेंशिएशन दिख जाए, मतलब सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो चेंजेस बिटवीन टू और मोर थिंग्स और फंक्शन, यहाँ पे मैथमेटिक्स की अगर लैंग्वेज में बात करें तो फंक्शंस, दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा के बीच के फंक्शन का चेंज व्हेन दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। जब वो चीज़ ऑलरेडी क्या है, एक दूसरे के डिपेंडेंट है, तब क्या करो, उन चेंज का, उनके बीच का जो चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ये करने की, इनको सॉल्व करने की? टू फाइंड रेट्स ऑफ चेंजेस, ताकि हमें क्या मिल जाए, रेट पता चल जाए चेंजेस का, कि कितना चेंज हुआ है किसी भी चीज़ में। अगर कोई बदलाव आया है तो वो कितना आया है, कितने परसेंट आया है, कितनी वैल्यू पे आया है, ठीक है। तो ये पता करते हैं। तो डेरिवेटिव का मैं आपको ये बता देती हूँ, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, एंड वेयर वाई इज़ अ फंक्शन। ये y जो है ये बिलोंग करता है फंक्शन को। तो बेसिकली आपको कोई फंक्शन दिया होगा तो डेरिवेटिव फंक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x। बस इतना आपको जानना है। अब 11th की थोड़ी बात कर लेते हैं। 11th में भी आपने ये थोड़े फॉर्मूलाज पढ़े होंगे बेटा। ये भी क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन है। यहाँ इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, आगे जाके ये कैसे बने, क्या हुआ, ये आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में आप पढ़ोगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि क्लास 12th के लिए इतना वैलिड है। तो अभी आप सिर्फ इतना जानो कि ये आपको 14, आई थिंक 14, अच्छा 12 है, ये आप 12 की 12 आपको लर्न करनी है। और मैं बता देती हूँ साथ साथ ये कैसे है, और ये बहुत ईजी है, बहुत आपको प्रैक्टिस करते करते ही लर्न हो जाएंगे। तो लिखा है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर इस ऐसा कोई फंक्शन आए तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? देखो, डेरिवेटिव y के फंक्शन पे है, क्योंकि y इसके अंदर है तो y का फंक्शन है। पावर जो है वो आगे आ जाती है तो आगे आ गई, और x की जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। सपोज कि अगर मैं लूँ कोई फंक्शन है 3x², तो आप देखोगे अगर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है किसी फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते। तो कांस्टेंट फंक्शन पहले से ही बाहर आ जाता है, तो ये 3 पहले से ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर कभी कांस्टेंट फंक्शन, या मैं लिख देती हूँ कांस्टेंट नंबर फंक्शन के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई हो, और बोला डेरिवेटिव निकालो इसका, तो कांस्टेंट नंबर आप पहले से ही बाहर निकाल देना। तो पहले ही 3 बाहर आ गया। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है x² का। x² का डेरिवेटिव निकालना है, यानी x की पावर है 2। डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये जो पावर है आगे आ जाएगी, यानी जो 2 है ये आगे आ गया, ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 आगे आ गया। अब x की पावर 2 माइनस 1, राइट। तो ये क्या हो गया, 6, और x की 2 में से 1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 6x, ओके। तो यहाँ पे 2 में से 1, यानी n की, यानी पावर में से 1 माइनस करना है। तो ये फर्स्ट आपका है। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x होगा तो सिंपल है 1/x। आपको कुछ भी, अब ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में x का मतलब फंक्शन x ही होता है। कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए फंक्शन आपको x ऐसे दे देते हैं बेटा, बट हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, लॉग, और ये पूरा फंक्शन हमारे लिए क्या होगा, x, ओके। नाउ अगर फंक्शन होगा y इज इक्वल टू ई एक्स, तो वो एज इट इज सेम रहेगा, नथिंग विल चेंज। y इज इक्वल टू ए की पावर x, तो डेरिवेटिव हो जाएगा a की पावर x log a। ये आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। y इज इक्वल टू साइन x, अगर साइन x का कोई फंक्शन है और आपको बोल रहा है डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव होता है cos x। cos x का अगर फंक्शन है तो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। y इज इक्वल टू 10x, अगर 10x का कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव होता है x²x। cot x का फंक्शन है तो डेरिवेटिव होता है माइनस cos x²x।
सेक एक्स का फंक्शन है तो सेक एक्स मल्टीप्लाई में 10x, एंड कॉसेक एक्स का फंक्शन है तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, अंडर रूट एक्स का फंक्शन है तो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, अगर आपकी बोला है अंडर रूट एक्स, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये तो आप 12th में हो, आपको पता होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अभी हमने पढ़ा कि x की पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव, n x n माइनस 1, राइट। तो n यानी पावर 1/2, तो ये आगे आ जाएगी 1/2। नाउ पावर में से आपको 1 माइनस करना है, तो इसमें से यानी x में से 1/2 माइनस में 1, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो ये कुछ इस तरह से आएगा, राइट। और 1/2 एज इट इज़ रहेगा। नाउ ये वैल्यू आ रही है आपके पास, पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आप एक ध्यान से देखो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, जब रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो मैंने इसको नीचे लिख दिया x, क्यों, ये 1/2 है, x की पावर 1/2 विच मीन्स x, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको नीचे लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। तो ये हमारा आंसर है 1/2 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे यही लिखा है। अब ऐसी कोई भी वैल्यू आ जाए, आपको सिर्फ पावर निकालनी है और आपको स्टार्ट ऐसे सेम लिख देना है, आप याद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ y इज इक्वल टू 1/x, तो वैल्यू होगी -1/x²। ओके। नाउ 12th क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट आपने प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल नहीं पढ़े हैं। 5.2 के लिए यही पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं कंसेप्ट वाइज, एक्सरसाइज वाइज कंसेप्ट आपको बताती हूँ, तो 5.2 में यही कंसेप्ट है प्रोडक्ट रूल। बेसिकली प्रोडक्ट रूल का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्ट वर्ड से ही आपको पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन, जब 2 और मोर फंक्शंस मल्टीप्लाई ईच अदर। लाइक मैंने एग्जांपल ले लिया, फंक्शन 1 मल्टीप्लाई फंक्शन 2, अगर कोई फंक्शन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन 2 से, तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे, ऐसे केस में हम निकालेंगे डेरिवेटिव कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का सेकंड एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव कर देंगे सेकंड फंक्शन का फर्स्ट एज इट इज। क्लियर है? मैं दोबारा बता देती हूँ बेटा, अगर कोई आपको फंक्शन दिखे जो आपस में जिसके, देखो फंक्शन अब ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई ही लिखा हो, डॉट भी लिखा हो सकता है, लाइक साइन एक्स और कॉज एक्स, आप देख रहे हो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको फंक्शन दे दिया है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कॉज एक्स, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, आप ऐसे नहीं कर सकते कि साइन एक्स का मैं अलग से लगा लूँ, कॉज एक्स का मैं अलग से लगा लूँ, जो कि हमने पढ़ा है अभी, राइट। नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें ये वी हैव टू डू दिस, हमें ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। सो हमें क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव करो फर्स्ट फंक्शन का सेकंड एज इट इज लिखो, प्लस डेरिवेटिव करो सेकंड फंक्शन का फर्स्ट एज इट इज लिखो। नाउ ये है अगर 2 फंक्शन है, व्हाट अबाउट 3 फंक्शंस हो, तो देखो फंक्शन है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फंक्शंस हैं, तब क्या करना है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का 2 एज इट इज 3 एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट एज इट इज थर्ड एज इट इज, प्लस डेरिवेटिव थर्ड फंक्शन का फर्स्ट एज इट इज सेकेंड एज इट इज। और कोशिश करना कि ये जो है ये हमेशा आगे ही लेके आना, डेरिवेटिव हमेशा लास्ट में होता है, तो ये आगे ले आओ, आप अपनी नोटबुक पे जब आप लिख रहे होंगे तो ये आगे ले आना, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज रहेगा। तो आपको समझ आ गया प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर कोई फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दिखे तो आपको ये अप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल के नाम से ही पता चल रहा है समथिंग इज इन डिवीजन फॉर्म, कोई कुछ है जो डिवीजन फॉर्म में होगा। डिवीजन फॉर्म मीन्स अपॉन में होगा, लाइक फंक्शन कोई होगा साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स, जस्ट एन एग्जाम्पल कि साइन एक्स अपॉन में कॉज एक्स, तो फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, इस केस में क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो करेंगे क्या, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का सेकंड एज इट इज माइनस, ध्यान से याद रखना है, माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का फर्स्ट एज इट इज, बट अपॉन में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का फर्स्ट एज इट इज एंड अपॉन में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चंस में अभी 5.2 में डेफिनेटली आएंगे, तो इन्हें याद रखना। नाउ चेन रूल, बेटा चेन रूल कुछ नहीं होता, इट्स लाइक चेन रूल में क्या है कि ऐसे कोई फंक्शन होते हैं जिनको एक्सटेंड, मतलब वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं अगर वो हो रहे हैं तो, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बता देती हूँ ये कैसे बने। जैसे फंक्शन मान लो y इज इक्वल टू साइन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप बोलोगे मैम आपने जो हमें लर्न करने के लिए बोला उसमें तो ये फंक्शन मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन कहाँ है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं दिख रहा, राइट। तो हमने इसको चेन रूल का नाम क्या दिया, क्यों दिया? आप देखो, मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ साइन, और इस पूरी होल आइटम को ट्रीट कर सकती हूँ एक्स। तो ये बन जाएगा साइन एक्स, तो मीन साइन, और ये एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है। y इज इक्वल टू फंक्शन है साइन एक्स, तो डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चेन रूल तब अप्लाई करना है जब आपको ऐसा कोई फंक्शन दिख जाए जो हमने इसमें नहीं पढ़ा, राइट। इनमें हमने नहीं पढ़ा है, तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है? हम ये पूरा ही लेट कर लेंगे कि वो x है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको दिया है क्वेश्चन, ये मैंने पूरा एज्यूम कर लिया। एक्स आपको यहाँ शो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना कि हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं। आप खुद अपने इसमें रखो कि मन में रखो कि हाँ ये हमने एज्यूम कर लिया। डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वाई फंक्शन का, तो डेफिनेटली इसका निकालेंगे। डेरिवेटिव है साइन, और ये पूरी आइटम एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, तो मैंने कॉज एक्स कर लिया, कॉज एक्स एज इट इज नोट कर लिया। अब आप ये बात बोलो मैम यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिखा? बेटा एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। हम एज्यूम कर रहे हैं मन में कि वो एक्स है, तो हमने एक्स लिख लिया कॉज, और ये पूरी आइटम क्या है? एक्स। नाउ अभी भी अंदर क्या है? ये चीज बच गई है, यानी मुझे इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर अब मैंने इसको करा है, तो इसका कोई अब कुछ नहीं होगा, ये तो हो चुका है कॉज एक्स स्क्वायर प्लस वन। बट इसका डेरिवेटिव और निकल सकता है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस तो नहीं करा, खैर ये आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं दो आइटम है, तो ये एक फंक्शन है, तो इसका मैं अगर करूँ तो x की पावर 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, x 2 माइनस 1 इज 1, यानी 2x, राइट। इसका तो मुझे निकल गया। और व्हाट अबाउट 1? कांस्टेंट नंबर अगर है 1, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। याद रहेगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब ये बात मिक्स मत करना कि मैम आपने कहा था कांस्टेंट मल्टीप्लाई में फंक्शन हो, तो बेटा अगर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में फंक्शन है तो पहले ही कांस्टेंट बाहर निकाल लो। लेकिन अगर सिंगल ही आपको प्लस में दिया है कोई कांस्टेंट नंबर अकेला, तो इसका डेरिवेटिव होता है 0। ये याद रखना, मिक्स मत करना, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो पहले अगर मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेती तो मेरा 2x आता, और अगर मैंने 1 का डेरिवेटिव लिया है तो मेरा क्या है? 0। ना मैंने आपको बोला कि ये जो बड़ी आइटम है ये पीछे रहती है, तो इसको आप आगे लिख दो, और ये एज इट इज यहाँ पे रहा। क्लियर है? ओके, ना मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग कॉज एक्स की पावर 3। आप देख रहे हो यहाँ पर सेम लॉग कॉज एक्स की पावर 3। अरे मैम हमने तो लर्न ही नहीं करा, इधर तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा ये फॉर्मूला, मैं कैसे करूँगी इसे? तो हम इसको चेन रूल से कर सकते हैं। कैसे? तो मैं एज्यूम कर लूँगी ये लॉग है, और ये पूरी होल आइटम क्या है? x, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है लॉग, और ये पूरी होल आइटम को मैंने लेट कर लिया x, तो लॉग x का फॉर्मूला होता है 1/x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रही हूँ? ये लॉग है, तो ये पूरी आइटम क्या हो गई? x। अब मुझे पता है लॉग x किसके इक्वल होता है? 1/x के। डेरिवेटिव किसका होता है? उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो मैंने कर दिया। लॉग का फॉर्मूला होता है 1/x, तो ये पूरी आइटम x थी मेरे लिए, तो मैंने यहाँ लिख दी cos x की पावर 3। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको यहाँ कुछ मेंशन नहीं करना कि मैंने लेट करा है, ये करा, आपको सिर्फ मन में करना है कि ये चीज़ क्या है, मैंने x एज्यूम करी है, तो ये नीचे आ गई 1/में दिस फंक्शन। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको भी डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करा cos x की पावर 3, सिर्फ लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में लिख करेंगे इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में करा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो हो चुका। इसका डेरिवेटिव करेंगे, cos फंक्शन क्या है? x की पावर 3। मैम अगेन हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा कोई फंक्शन कि cos की पावर x, cos x की पावर 3। कहाँ है ऐसा फंक्शन? नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। लेकिन cos x है cos x। तो यहाँ देखो cos इस पूरे, सॉरी यहाँ cos पूरी आइटम को मैंने क्या ले लिया? x। cos x की पावर 3 है, तो ये मैंने पूरा ले लिया cos x। cos x का फॉर्मूला डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन, और x क्या है? x की पावर 3। नाउ अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव करा x की पावर 3। स्टेप में लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज, ये एज इट इज सॉल्व हो चुका है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एज इट इज सॉल्व हो चुका है। नाउ इसका करेंगे तो ये पावर है 3, x की पावर 3, पावर आगे आ जाती है तो 3,
3 में से 1 गए 2 यानी x की पावर 2. दिस इज योर आंसर. ओके, आई होप आपको थोड़े कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो गए होंगे कि हम एग्जैक्टली 5.2 में करने क्या वाले हैं. अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं दोबारा आपको बता दूं कि आपको ये 1 से लेके 12 तक फॉर्मूले पूरे लर्न होने चाहिए ये, क्योंकि इसके बेस पर आप सारे क्वेश्चंस करोगे. और साथ में आपको पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्ट वाला और क्वेश्चन वाला, चेन रूल, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फंक्शन आपके सामने है, फंक्शन आपके सामने है और आपको बोल रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो. तो आप ध्यान से देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अभी मैंने एग्जांपल लिया इसका थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैम आपने, बट मैम ने ये पढ़ाया है कि साइन एक्स होगा तो क्या होगा डेरिवेटिव कॉज एक्स. तो साइन ये पूरा x है तो मैं इसको क्या मान लूंगी, साइन ये x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉज x. तो पहले स्टेप में आपको लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव का ये है, डिनोट ऐसे करते हैं डेरिवेटिव को. करा, फंक्शन क्या है ये. अब इसका हम तोड़ रहे हैं इसको, मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं. तो साइन x का फंक्शन और डेरिवेटिव होता है कॉज x. डन. क्योंकि अब ये भी फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करा एक्स स्क्वायर प्लस 5. सिर्फ पहले स्टेप में लिखा है. अगेन कॉज का ऐसे ही करा, ये तो एज इट इज सॉल्व हो चुका है तो ये एज इट इज रहेगा. इसको डेरिवेटिव करना है तो ये एक्स स्क्वायर है, ये अलग डेरिवेटिव करना है और इसका अलग है. मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो. तो 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है तो 0 होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या है 2. तो 2 क्या आ जाएगा, 2 पावर है, आ गई इधर, 2 में से 1 गए, x की पावर 1 यानी 2x. तो मैंने आपको बोला कि ये एंड में नहीं लिखते, आगे आ जाएगा तो 2x और ये एज इट इज रहा. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि फंक्शन है कॉस ब्रैकेट साइन एक्स, कॉज ब्रैकेट साइन एक्स. अगेन आई एम सेइंग कि ये तो आपने मैम पढ़ाया ही नहीं है, कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने कॉज एक्स पढ़ा है, कॉज एक्स. तो मैं इस पूरी होल आइटम को यानी साइन एक्स को क्या लेट कर सकती हूँ एक्स. अगर कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स. तो मैंने कह रही हूँ डेरिवेटिव कॉज साइन एक्स अपॉन में ये डी एक्स. अब क्या करना है, कॉज एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स. तो माइनस साइन एक्स क्या था पूरा साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया, ये हो गया साइन एक्स. ठीक है, अब ये फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, पहला स्टेप. ये तो हो चुका है सॉल्व, तो इसको एज इट इज रहेगा माइनस साइन एक्स. इसका डेरिवेटिव हमने ये भी पढ़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स. तो अब ये अभी कॉज ये लास्ट में है अकेला तो ये आगे आ जाएगा. तो माइनस कॉज एक्स साइन एक्स, ये एज इट इज है और ये इधर आ गया है बस. ठीक है, कोई डाउट नहीं हो आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी कह रहा है डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स. फंक्शन आपको दिया है साइन ए एक्स प्लस में बी. अगेन ये हमने फंक्शन नहीं पढ़ा है, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा इसका, लेकिन मैंने ये पढ़ा है ये साइन है और ये पूरी होल आइटम क्या है x है. तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस में बी डी एक्स. मुझे पता है साइन एक्स किसके होता है डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, तो मैंने लिख दिया साइन का डेरिवेटिव कॉज और x जिसको लेट किया था ये आइटम एज इट इज. नाउ अगेन डेरिवेटिव, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव निकाला जाएगा. तो ए एक्स प्लस में बी, ये तो हो गया सॉल्व, ये एज इट इज रहेगा. इसको सॉल्व करना है तो अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कांस्टेंट नंबर से फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो पहले ही कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लो. तो ये a इज अ कांस्टेंट नंबर, x इज अ फंक्शन. तो a को मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या रह गया सिर्फ फंक्शन. फंक्शन का मैंने क्या निकाला, फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में निकाल लूंगी. प्लस बी का बी इज ऑल्सो क्या है कांस्टेंट नंबर, तो ये भी एज इट इज लिख दिया मैंने कि डेरिवेटिव निकालना है जो कि क्या होता है 0. नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारा आ चुका है, ये एज इट इज रहेगा. ए का ए क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है बाहर निकाला था. डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है 1. किसी को कोई डाउट है कैसे होता है 1? मैं फ्रेश पेज ले लेती हूँ. ओके, नाउ आपको अगर ये डाउट है कि यहाँ पर x यानी डेरिवेटिव ऑफ x आपने कैसे निकाला 1, तो देखो x की पावर होती है 1 पावर है. मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले x की पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है और x की पावर में से 1 माइनस हो जाता है.
तो नाउ यहाँ पर x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 में से 1 माइनस हो जाता है जो कि क्या है x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है x का डेरिवेटिव इज 1, गॉट इट। प्लस कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो एज इट इज 0। अब नाउ ये चीज a अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है तो ये आगे आ जाएगा और ये एज इट इज, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको मैंने बहुत ही इजी वे में आपको सिखाया है, आपको ये सही से समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट भी होगा बच्चा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। पर मुझे ये सारा काम आप भेज जरूर देना करके। और एक और बात बेटा, ये डिफरेंशिएशन है और ये डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन, ये आपका सबसे बेसिक एक्सरसाइज है, तो ये जितने भी क्वेश्चन इसके जो मैं आज करवाने वाली हूँ इसकी खुद से भी आपको प्रैक्टिस करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका बेस ही स्ट्रांग हो गया तो डेरिवेटिव के फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sec 10 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ देखो sec 10 है, अब इसका सेम एज इट इज हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं sec x का होता है sec x 10x। तो मैंने ढूंढ लिया sec, ये पूरी आइटम में x लेट कर लूंगी, 10 इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। sec x, तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, क्या होता है sec x 10x, तो ये x था sec x 10x, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ क्योंकि फंक्शन अंदर है तो इसका भी क्या होगा डेरिवेटिव, इसका तो हम निकाल चुके हैं, इसका भी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ 10x, डेरिवेटिव ऑफ 10 अंडर रूट एक्स। नाउ ये हमारा निकल चुका है, ये एज इट इज, जो निकल चुके हैं उनको एज इट इज लिखो, उसको को नहीं छेड़ना, डेरिवेटिव निकालते जाना है आपको चेन रूल के थ्रू अप्लाई करके। नाउ 10 अंडर रूट एक्स, 10x का क्या होता है बेटा, 10x का क्या होता है फॉर्मूला, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो 10x, ये पूरी आइटम मैंने x लेट कर ली तो ये क्या हो गई sec स्क्वायर x। सेम अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। मैंने आपको बताया था चेन रूल में क्या होता है, एक्सपेंड होते रहते हैं, जितना हो सकता है करते रहो। नाउ अगेन ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, अब सिर्फ ये छेड़ना है हमको, ये है अंडर रूट एक्स, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता दिया था, अंडर रूट एक्स की क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये और अभी ये भी हम मत पूछना ये कैसे आया, क्योंकि ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कैसे आया। एक्स की पावर है 1/2, वो आगे आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट एक्स की क्या आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये क्या हो रहा है, आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या है, सबके ही नीचे है, तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन ax प्लस बी कॉज cx प्लस डी। ओहो, अब आप बताओ इसमें आप क्या करोगे, इसमें साइन इसको एक्सलेट करोगे, कॉज इसको एक्सलेट करोगे, ऐसा कुछ। बेटा आपको दिख रहा है ये क्या है, इज इन डिवीजन फॉर्म, तो कौन सा इसमें अप्लाई होने वाला है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज अपॉन में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। याद आ गया। नाउ बाय अप्लाइंग क्वेश्चन रूल डेरिवेटिव ऑफ दिस, पहला स्टेप लिख दिया, डेरिवेटिव डी और ये फंक्शन है पूरा अपॉन में dx। आप क्या करना है इसको, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन ax प्लस में, ये ऊपर वाला इज फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला इज सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉज सेकंड फंक्शन एज इट इज, देख रहे हो ये एज इट इज लिखा है, मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली, माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देती हूँ, कॉज cx प्लस में d, ये है d कॉज cx प्लस में d मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अपॉन में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो हमने क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला तो अपने क्वेश्चन में पुट कर लिया, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें। देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन, ये पूरा मैं क्या कर लूंगी एक्स लेट कर लूंगी, कर सकते हैं ना, अभी हमने सीखा है थोड़े क्वेश्चंस पहले करके। तो साइन ax प्लस में b, साइन x है तो ये क्या हो जाएगा कॉज x, नो डाउट साइन x का डेरिवेटिव हो गया कॉज x। अब ax प्लस b का भी निकालना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, ये एज इट इज, इसका कुछ नहीं है, सिर्फ बोला था मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे भी एज इट इज लिख दिया है, माइनस
ब्रैकेट लगा लो, ये रहा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ये पूरी आइटम x लेट करिए। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन cx प्लस में d, तो डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस में d मल्टीप्लाई में ये एज इट इज साइन ax प्लस में b, ओके ये एज इट इज अपॉन में cos cx प्लस में d की होल स्क्वायर एज इट इज, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमने क्या करा cos ax प्लस बी को मैंने एज इट इज ही लिखना है, लेकिन अगर मैं ये लेट करूँ जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ ax, a मतलब कांस्टेंट नंबर, x मीन्स फंक्शन, ये दोनों साथ में होते हैं तो कांस्टेंट नंबर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो मैंने बाहर लिख दिया, कोई डाउट नहीं है, ये एज इट इज लिख दिया। x डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने 1 की वैल्यू कुछ लिखी नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या है 1 और डेरिवेटिव ऑफ b क्या है यानी कांस्टेंट नंबर क्या है 0, वो भी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अब ये कोई पूछेगा नहीं कहाँ गायब हो गई ये, अभी थोड़े ही क्वेश्चन पहले करा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में, कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर क्या होता है 0, और ये a जो था मल्टीप्लाई में इसके साथ वो पहले ही क्या हो गया है, बाहर आ गया है, नो डाउट। नाउ ये cos cx प्लस में d एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, सेम c के साथ सी एक्स है तो c कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ गया, c बाहर निकाल दिया। अब साइन सी एक्स प्लस डी, अच्छा सॉरी साइन सी एक्स प्लस डी तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव इसका नहीं निकालना था, इसका निकालना था, तो ये मैंने एज इट इज ही लिख दिया है। इसमें जो c है वो बाहर आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस में d, तो ये जो c था ये बाहर आ गया है। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ d इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट नंबर इज 0, तो ये बिल्कुल एज इट इज दोनों सेम चल रहे हैं। सी एक्स प्लस में d है, c मैंने बाहर निकाल दिया है क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है, x का डेरिवेटिव इज 1 एंड जो कि मैंने नहीं लिखो तो भी सेम है, और d यानी d इज अ कॉन्स्टेंट नंबर और d का डेरिवेटिव इज 0, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ साइन ax प्लस में b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैंने एज इट इज मल्टीप्लाई के यहाँ पे लिख दिया है, उधर स्पेस नहीं थी, यहाँ पे स्पेस बन गई है क्योंकि ये वाली चीज क्या आ गई है 1, ठीक है, तो ये लिख दिया अपॉन में cos cx प्लस में d की होल स्क्वायर एज इट इज। नाउ अब है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ मिस मत करना, आप देखोगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो अगर जैसे क्वेश्चन आपके सामने अगर ऐसे आ जाता है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 5 सपोज, तो आप इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो मैंने इसको यहाँ तोड़ लिया है, ये प्लस है क्योंकि ये cos cx प्लस में d की होल स्क्वायर है, तो दोनों साइड होल स्क्वायर चली गई है, इधर भी होल स्क्वायर है इधर भी होल स्क्वायर है। नाउ ये फंक्शन अपॉन दिस फंक्शन अपॉन दिस, अब आप देखो इसमें कुछ कट रहा है, कौन से क्या है, देखो ax प्लस में b cx प्लस में d दोनों के थीटास अलग हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे बोलूँ cos b, तो ये दोनों डिफरेंट है ना, एंगल्स आप देख रहे हो दोनों के डिफरेंट है। सेम यहाँ पर भी cos ax प्लस में b cos cx प्लस में d इज अ डिफरेंट एंगल्स, तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा नीचे वाला एंगल मैच कर रहा है, मतलब ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के एंगल सेम है, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओके बेटा। तो मतलब अगर मैं एक cos x प्लस डी को, क्योंकि यहाँ तो नीचे दो हैं, स्क्वायर दिख रही है आपको, ये दो खुल सकते हैं तो आप खोल के भी लिख सकते हो, फिर एक को एक से कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या, ये पूरी होल आइटम और नीचे की एक आइटम, ये सॉल्व हो गया। नाउ इस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा, तो इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसके साथ मैं कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। पर अब कैसे कैंसिल कर ले मैम, ये तो साइन है ये तो कॉज है, पॉइंट है ना, यहाँ तो दोनों कॉज था, ये भी कॉज है ये भी कॉज है, बट यहाँ पे क्या है ये साइन है ये कॉज है, बट ये दोनों सेम फैमिली से हैं, तो इनका मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं बोलूँ साइन एक्स और कॉज एक्स, तो ये क्या बन सकते हैं टेन थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो मतलब ये 10 बन सकते हैं, लेकिन यहाँ दो हैं, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यानी दो है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये इसको तो मैंने 10 बना लिया, तो ये कॉस थीटा तो नीचे रहेगा ना एज इट इज, समझ आ रहा है।
तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या है। नाउ ए जो बच गया था लेफ्ट हैंड साइड में, ए कॉज ए एक्स प्लस में बी कॉज सी एक्स प्लस में डी, क्योंकि ये कैंसिल, इसके साथ एक तो कैंसिल हो गया था लेकिन एक बच गया था, तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला हो चुका। प्लस नेक्स्ट क्या था, मैंने आपको बताया कि वो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो एक जो था वो तो बन गया मेरा 10 सी एक्स प्लस में डी, और दूसरा मैंने नीचे ही एज इट इज रहने दिया है साइन और कॉज ए एक्स प्लस में बी, ये तो एज इट इज वहाँ ऊपर था तो इसको नहीं छेड़ा, कांस्टेंट नंबर सी को भी नहीं छेड़ा। नाउ ये एज इट इज यहाँ पे देखो अब ध्यान से, तो ये है कॉज ए एक्स प्लस में बी और 1 में कॉज और ये पूरा थीटा मान लो, तो 1 में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो मैंने ऊपर लेके चली गई इसको, तो ये क्या बन गया सेक, और ये पूरा क्या है थीटा। कोई डाउट नहीं है कि मैम ये कॉस से सीधा सेक कैसे आ गया, क्योंकि बेटा सेक और कॉस का रिलेशनशिप होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखो अगर ये 1 में कॉस है तो ये क्या हो जाएगा सेक। नाउ प्लस का एज इट इज, सी का एज इट इज, 10 तो मैं बना ही चुकी हूँ, इसका क्या करना है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये साइन है ये कॉज है, लेकिन ये डिफरेंट फैमिली है। अगर ये ए एक्स प्लस में बी और नीचे भी ए एक्स प्लस में बी होती तो मैं इसको भी 10 बना देती, जस्ट बिकॉज ये सेम फैमिली नहीं है, इनकी फैमिली क्या है, डिफरेंट है, ये एक साथ नहीं मिल सकते, तो ये क्या बनेगा, कॉज वाला क्या बन जाएगा सेक, तो सेक आके ऊपर बन गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेम लाइन में, स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिखा है सेक सी एक्स प्लस में डी और साइन एज इट इज, तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कॉज एक्स की पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ओहो, इतना बड़ा फंक्शन आपके सामने आ गया है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है। ये आपको 2 फंक्शन दे रही है, बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई है। 2 फंक्शन दे दिए, बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई है। आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कॉज थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का बेसिकली मतलब है साइन पावर 5 की पूरे की स्क्वायर। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम यहाँ स्क्वायर लगाते हैं, पर मतलब यही है कि इस पूरे की क्या है, स्क्वायर है। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए फर्स्ट लाइन में। ओके, फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या है, अच्छा ये तो माइनस है। ओके, नाउ हमने कर लिया। अब देखो कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉज का साइन और एक्स का एक्स। ठीक है, ये पूरा हमने क्या लेट करा है, एक्स। फिर अगेन फंक्शन क्या निकालना है, एक्स की पावर 3 का, तो इसको पहले ऐसे ही लिख दो, ये एज इट इज रहने दो, प्लस का प्लस। अब इसको देख लो, साइन स्क्वायर और दिस। अरे मैम ये तो बहुत सिंपल है, ये साइन है, साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये रहा, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज एक्स। तो इसको डेफिनेटली क्या बना दो, कॉज एक्स। ऐसे करना है, नो, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों आप यहाँ देख नहीं रहे कि यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ पे फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ा है साइन एक्स का जो है डेरिवेटिव वो होता है कॉज एक्स। तो बेटा ये साइन एक्स तो नहीं दिख रहा, ये तो साइन स्क्वायर है, जिसका मतलब है साइन एक्स की पावर 5 की होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये पावर है तो ये क्या आ जाएगी, आगे साइन में से माइनस करके, याद आ रहा है, ऐसे करना है इसको। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव ये पूरे की होल पावर बन गई, कॉज को एज इट इज रहने दिया। अब ये क्या है, माइनस साइन एक्स की पावर 3, इसका डेरिवेटिव निकालो। 3 है तो पावर है तो आगे आ जाएगी 3, और 3 में से 1 गए 2, यानी 3x स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये एज इट इज ही रहेगा, प्लस का प्लस। अब इसको करो, ये 2 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे साइन एक्स की पावर 5, 2 में से 1 गए इज 1। क्लियर है, क्लियर है। नाउ एक्स क्योंकि अब यहाँ पे आगे बच गया है, तो ये दोबारा से साइन एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब क्या करना है,
अब किसी को ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम इसमें साइन एक्स की पावर 5 का पूरे का डेरिवेटिव क्यों निकल रहा है। बेटा क्योंकि ये है एक्स की पावर समथिंग, अगर ये इधर आ गया तो यहाँ पर एक्स का तो डेरिवेटिव निकलेगा ना दूसरे स्टेप में, तो ये पूरे की डेरिवेटिव निकल रही है यहाँ पर। डेरिवेटिव साइन एक्स की पावर 5 और कॉज एक्स की पावर 3 को एज इट इज़ रहने दिया। नाउ क्योंकि मैंने आपको कहा था कांस्टेंट नंबर बीच में अच्छे नहीं लगते, इनको कहाँ लिखते हैं आगे, तो मैंने लिख दिया माइनस का माइनस, 3 का 3, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। तो ये मेरा स्टेप खत्म। मुझे यहाँ देखनी है अब, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो कॉज साइन एक्स की पावर 5 यानी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स। अब डेरिवेटिव किसका निकलेगा एक्स की पावर 5 का, सिंगल है ना ये चेन रूल चल रहा है बेटा, एक्सपेंड होते रहते हैं। तो अब क्या निकल रहा है एक्स की पावर 5 का, ये एज इट इज़। नाउ नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, सबको एज इट इज़ लिखना है, मुझे सिर्फ वही उस पर ही नज़र रखनी है। कॉज एक्स की पावर 5 भी एज इट इज़, इस पे आ गए हम, 5 आगे पावर है एक्स की पावर 5, 5 आगे एक्स, 5 माइनस 1 इज़ 4 यानी 5x4 कॉज x3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3, ये एज इट इज़ ही देख रही हूँ मैंने, सब एज इट इज़ लिखा है। यहाँ 10 आ गया, क्यों मैम ये 10 कैसे आया, 2, 5 और 2 दोनों कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 एक्स की पावर 4 और ये सब एज इट इज़ पीछे लिख दो। लेकिन आपके बुक में क्या है, ये वाली आइटम आगे लिखिए, ये वाली आइटम पीछे लिखिए, तो भाई हम कर देंगे ऐसी। ये आइटम आगे क्यों लिखी है, क्योंकि ये पूरी आइटम प्लस की है, तो ये मैंने पूरी आइटम प्लस की आगे लिख ली, ये पूरी आइटम माइनस की है तो ये पीछे लिख दी। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ओके, कह रहा है इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। तो मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो 2 जो है वो कहाँ जाता है, पहले ही बाहर आ जाता है, तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया। पहले लिखो डेरिवेटिव ऑफ द होल फंक्शन, फिर ये 2 कांस्टेंट नंबर है, ये पहले ही बाहर आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, क्या निकालना है, इस पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। तो ये कैसे आया, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से दूसरे इसमें बता देती हूँ। देखो क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट। किसी को डाउट है ये ऐसे क्यों आया, आपको पता है अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। अब मैंने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक्स की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, लो भाई मैंने आगे लिख ली। तो ये कॉट एक्स स्क्वायर का 1/2 में से 1 माइनस करो, यहाँ पे एलसीएम लो, 1/2 एज इट इज़ रहेगा। कॉट एक्स स्क्वायर, आपने इसको एलसीएम लोगे तो ये आएगा ये, राइट। अब ये अगेन 1/2 है, मतलब अंडर रूट आ जाएगा, और माइनस है तो मुझे अपॉन में लाना है, तो इसका आ जाएगा 2 कॉट एक्स स्क्वायर। सेम 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आई होप यू गेट इट। ये इतनी आपको ये रफ में करना है, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो ऐसे। ओके, तो इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया। अब क्योंकि फंक्शन बचता है, तो फंक्शन क्या है कॉट एक्स स्क्वायर, तो मैंने कॉट एक्स स्क्वायर का फंक्शन दोबारा लिख दिया, जो कि मुझे सॉल्व करना है क्योंकि एक्सपेंड होते रहते हैं ये। नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे को बच गया 1। कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉज अपॉन में साइन, क्योंकि 10 को अगर मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो मैं कॉट को लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, उल्टा होता है ना। तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा विच मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, इतना हो गया हमारा सॉल्व। मल्टीप्लाई ये करना है कॉट एक्स, मैं तो मानूंगी ये पूरा एक्स है क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स का क्या है एज इट इज। अब क्योंकि एज एक्स भी है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव करो। इसको मैंने क्या करा, क्योंकि ये अपॉन में था तो ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये आ गया ऊपर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस कॉसेक, ये तो एज इट इज रहने दें, मुझे इससे मतलब है, ये एज इट इज आएंगे सारे, ये मतलब है। इसको करा तो ये 2 आगे आ गया 2x, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। नाउ क्या है कि मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कॉसेक है, इसको मैं साइन बना सकती हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे भी साइन है, बट यहाँ साइन नहीं है, ताकि कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, बट यहाँ साइन नहीं है, पर मैं बना सकती हूँ क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन।
तो इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब अब ये स्क्वायर से आप कंफ्यूज मत होना, अगर यहाँ लिखा है कॉसेक एक्स तो इसका मतलब है साइन एक्स। अब यहाँ स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, सिंपल। तो यहाँ लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ गया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर तो एज अ क्या है, एंगल है, मल्टीप्लाई में 2x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -2x, ये माइनस ऑलरेडी है। ये मैंने क्या कर लिया, अंडर रूट खोल लिए, इनके अलग अलग कर लिए अलग अलग। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब ऐसे आपको कोई लिखा होता है कोई, तो इसका मतलब है साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। मतलब ये साइन एक्स स्क्वायर 2 बार आएगी, जो कि मैंने इसे खोल दी है, साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। डन बेटा, मैं बहुत आपको इजी वे में एक एक स्टेप समझा रही हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, हिचकिचाना मत, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, तो ये मैंने खोल लिया साइन एक्स और साइन एक्स, ये पूरा एक्सट्रीट कर रही हूँ मैं इसे। तो अब आप देखो ये अंडर रूट है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ ऐसे कि बेटा यहाँ पर है अंडर रूट 2, ये 9 है, और यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई 2, तो आप देखोगे, आप बोल सकते हो मैम ये तो डेफिनेटली इससे कट जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 2 भी जो है वो क्या होता है, अंडर रूट मल्टीप्लाई में अंडर रूट, तो एक तो ये कट गया, अब ये बच गए दोनों बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने ये ऐसे फॉर्म में आपको समझा दिया। तो यहाँ पे साइन देख के आप डर जाते हो, यार साइन देख के कैसे करें, कुछ नहीं है। साइन ये लिखा है अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, दोनों सेम फैमिली के फंक्शन है ना, जैसे यहाँ पे सेम फैमिली के फंक्शन थे 2 और 2। अभी क्योंकि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 इज 2, तो सेम ऐसे ही अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इज साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे पास क्या बच रहा है, -2x तो एज इट इज रहा, ये गायब हो गया, एक तो गायब हो गया, इससे एक अंडर रूट वाला बच रहा है जो कि ये रहा, एक बच रहा है, और ये एज इट इज रहा। समझ आ गया आपको? ये इसको मैं आपने क्या करा है, इसको आप खोल भी सकते हो यहीं पर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये रहा और ये रहा, तो एक से तो मैंने काट दिया, लेकिन ये बच गया मेरा, तो ये दोनों मेरे बच गए हैं जिनको मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये एज इट इज है, और -2x ऊपर ही है। डन। ओके, सो नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि पीछे इस फॉर्म में आंसर नहीं है, आप चाहो तो इसी में आंसर कंसीडर कर सकते हो कि यही आंसर है, जस्ट बिकॉज आपके बुक में पीछे इस तरह के फॉर्मेशन में आंसर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि अगर किसी भी एंगल में लास्ट में भी कोई फॉर्मूला पुट होके बन रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो इसको करो। तो देखो हम क्या करेंगे, ये 2 है, मुझे नीचे अगर मैं यहाँ 2 ले आई तो यहाँ कोई फॉर्मूला पुटअप हो सकता है, तो वो मैं कैसे कर रही हूँ, -2x अपॉन में, अगर मैं ऊपर भी -2 से अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि तीनों अंडर रूट में है, कॉज एक्स भी अंडर रूट में था, साइन भी अंडर रूट में था, -2 भी अंडर रूट में है, और ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2x, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, -2 ये तो मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले आइटम को, और ये अंडर रूट जो 2 था वो अंदर चला गया, तो अंडर रूट 2 कॉज एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, और ये इसमें कोई अंडर रूट नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला जनरेट कर रहा है, कैसे, 2 साइन ए और कॉज ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं ऐसे आपको बताऊं, यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो ये आप देख रहे हो 2 साइन एक्स, एक्स मतलब ये साइन एक्स कॉज एक्स, तो ये क्या होता है साइन 2x, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन 2x क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये एज इट इज, ये एज इट इज। सो दिस इज योर आंसर ऑन योर बैक साइड बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कॉज फंक्शन दिया है, आपको बोल रहा है इसका आंसर निकालो। तो आपको पता है डेरिवेटिव निकालना है इसका, मुझे पता है साफ साफ, अभी हमने पढ़ चुके हैं हम 12 के 12 फॉर्मूले, कि कॉज एक्स, ये पूरा अगर मैं एक्स ले लूँ तो इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो मैंने ले लिया डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब क्योंकि ये भी चीज़ है तो इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालो। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ रहेगा, डेरिवेटिव इसका निकाला माइनस अंडर रूट एक्स, इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि ये रहा,
अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2x। जिसको नहीं पता है, अभी भी ध्यान नहीं आ रहा, तो ये रहा, क्या करा, x की पावर अपॉन में 1/2, ये आ गए, इसको करा एलसीएम लेके, तो हमारी वैल्यू आ गई 1/2 अंडर रूट एक्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करा, नीचे ही आ गया, तो दिस इज योर आंसर। अब बेटा ये तो थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इज डिफरेंट कंसेप्ट क्वेश्चंस। मतलब वो क्वेश्चन जो है वो इस कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है, वो है डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में बताया था कि 5.1 में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ऐसे ही उसमें कुछ प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी में ये है या नहीं है। तो उसके लिए डिफरेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैं उसको इसमें ऐड नहीं कर सकती। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करो, मैं अलग से उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, और मेरी चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। बच्चा, अगर मैथमेटिक्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, दैट इज़ गूगल फॉर्म, आप मुझसे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।